नमस्कार, मैं सिरोही बोल रही हूँ। वही सिरोही जिसे आप देवनगरी कहते हैं, वही सिरोही जहाँ की तलवारें विश्व प्रसिद्ध है, वही सिरोही जहाँ की नारियां वीर पुत्रों को जन्म देती है। किसी कवि ने मेरे लिए लिखा है, सिरोही दोनों भली नार और तलवार, नहीं दिसे जम्बू द्वीप में ना ही समदापा। अर्थात सिरोही की दो चीजें जग प्रसिद्ध है, नार और तलवार। तलवार ऐसी जिसकी धार का कोई सानी नहीं, और नारी ऐसी जो उस तलवार को धारण करने योग्य पुत्र को जन्म दे। कर्नल जीवी मेल्सन ने अपनी पुस्तक नेटिव स्टेट ऑफ इंडिया में लिखा है कि राजपूताना में केवल सिरोही ऐसा राज्य था जिसने मुगल मराठाओं की अधीनताओं को स्वीकार नहीं किया और अपनी स्वतंत्रता को कायम रखा। क्या आप जानते हैं कि मेरी स्थापना कैसे हुई? ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार अक्षय द्वितीया के दिन शिवपुरी यानी प्राचीन सिरोही खोबा के महाराव सहस्त्रमल को शिकार के समय वर्तमान राजमहलों के स्थान पर घने जंगल में एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला, जहाँ पर खरगोश पत्थर के चट्टान पर खड़ा होकर प्रतिशोध की भावना से सीचाणा यानी बाज का सामना करने का प्रयास कर रहा था। ऐसा चमत्कारी दृश्य देखकर राजा ने उस भूमि पर राजधानी बनाने का निर्णय लिया और उसी दिन नींव रखी गई। इस घटना की पुष्टि चौहान कुल कल्पद्रुम एवं अन्य साक्ष्यों से होती है। सिरोही नगर को लेकर यह दोहा प्रसिद्ध है। संवत 1400 बरस 82 बखाने, बैसाख सूद दूज जको गुरुवार ही जाने। श्री नृप चढ़े श्रकार पश्चिम दिशा हालियो, सांचाने खरगोश फाल दे पाछो फरियो। सूरमी जगह जान राव मन में विचारी, सहस्त्रमल राव शोभा तने सिरोही थापन करी। सन 1405 ईस्वी में महाराव शिवभाण ने शिवपुरी प्राचीन सिरोही खोबा नाम से नई राजधानी स्थापित की थी। ठीक 20 वर्ष बाद इस अद्भुत चमत्कार से प्रभावित होकर उनके पुत्र सहस्त्रमल ने वर्तमान सिरोही नगर की स्थापना अक्षय द्वितीया के दिन ईस्वी सन 1425 में की थी, जो स्वतंत्रता प्राप्ति तक और स्वतंत्रता के पश्चात 5 जनवरी 1949 तक सिरोही राज्य की राजधानी रहा। सिरोही शब्द का शाब्दिक तात्पर्य होता है तलवार। इतिहासकार मेल्सन के कथनानुसार सिरोही का इतिहास गौरवमयी रहा है। माउंट आबू गुरु वशिष्ठ की तपोभूमि रहा है। जैन तीर्थंकर प्रभु महावीर ने सिरोही के दियाना व नादिया गांवों का विचरण किया है। सिरोही की सांस्कृतिक विशेषताओं को प्रदर्शित करता सिरोही के आराध्य देव श्री सारणेश्वर महादेव का वार्षिक मेला प्रतिवर्ष धूमधाम से मनाया जाता है। मेले में रेबारी समाज व अन्य समाज के हजारों श्रद्धालु भाग लेते हैं। मेले के एक दिवस पूर्व आराध्य देवों की पालकियां निकाली जाती है। इसी कड़ी में जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ियों में बसे चोटीला गांव स्थित गौतम ऋषि महादेव मंदिर मीणा समाज का प्रसिद्ध वार्षिक मेला आयोजित होता है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं। जिले की आदिवासी महिलाओं में भी अपनी कला के बल पर देश विदेश में जिले को पहचान दी है। ऐसा कर दिखाया है जिले की आदिवासी महिला टीपू देवी गरासिया ने। जंगल की लकड़ियां बेचकर कभी जीवन यापन करने वाले आदिवासी महिलाओं ने अपने हुनर के दम पर अपने गांव की मिट्टी को कला में ऐसा ढाला कि 7 समंदर पार तक डंका बजा। राज्य का एकमात्र विश्व विख्यात पर्यटन स्थल व अन्य दर्शनीय स्थल आबू पर्वत भी सिरोही जिले में स्थित है, जहां की नक्की झील देश विदेश के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है।
मैं सौभाग्यशाली हूँ व मुझे गर्व है कि प्रभु महावीर के चरण चिन्ह मेरी धरती पर पड़े हैं। मेरी धरती पर स्थित देलवाड़ा के जैन मंदिर की कलाकारी विश्व विख्यात है। प्रसिद्ध इतिहासकार गौरी शंकर हीराचंद ओझा सिरोही की धरती पर पैदा हुए। स्वाधीनता आंदोलन में महात्मा गांधी और सरदार पटेल के सहयोगी और राजस्थान के गांधी के नाम से विख्यात गोकुल भाई भट्ट सिरोही की धरती पर अनादरा के पास हाथल गांव में पैदा हुए। मैं आज बहुत खुश हूँ कि आप सब मिलकर मेरा स्थापना दिवस धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। सुगरा खेतर पाल सीवरा, अमर शहीद सुभट रणखारा, ख्यातारी खितिजा पर उगता, जस कीरतरा जगमग तारा, जिका नरा सिर सूप बचाई, मात भौमरी मुकुटमणि, वासीव रुखाला सिंघा ने, आखे भारतरी खम्मा घणी, आखे भारतरी खम्मा घणी।